गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को प्रॉपर नाउन पढ़ाया था इंग्लिश ग्रामर में। देखो इससे पहले हम लोगों ने कॉमन नाउन कंप्लीट किया था, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर नंबर 3 में पहले हमने कॉमन नाउन कंप्लीट किया था, तब मैंने आपको ये वाली एक्सरसाइज सेंड कर दी थी, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को सेंड की थी, तो ये वाला आप लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा नोटबुक में, ठीक है। फिर जब हमारी अभी लेटेस्ट जो लाइव क्लास हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को प्रॉपर नाउन पढ़ाया था। मैंने कहा था मैं आपको एक एक करके सारे नाउन पढ़ाऊंगी, ठीक है। कॉमन नाउन हमारा हो गया और हमने पढ़ लिया प्रॉपर नाउन भी। तो एक बार मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ कि प्रॉपर नाउन होते क्या है, फिर मैं आपको इसकी एक्सरसाइज बता दूँगी। तो वो एक्सरसाइज आप लोग एज अ होमवर्क अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। देखो कॉमन नाउन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैं बॉय कहूँ तो वो कोई भी बॉय हो सकता है, वो सबके लिए कॉमन हो गया वर्ड, है ना, तो वो कॉमन नाउन होता है। चाहे मैं गर्ल कहूँ तो मैंने किसी स्पेसिफिक का, किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया, तो अगर मैंने सिर्फ गर्ल कहा है तो वो दुनिया की कोई भी लड़की हो सकती है, ठीक है, तो वो भी हो गया कॉमन नाउन। तो वो तो हो गया कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन एग्जैक्टली क्या होता है ये देखो। A proper noun is the special name of a particular person, place और थिंग। कॉमन नाउन क्या होता है, एक स्पेशल नाम होता है। किसी एक इंसान का अगर कोई नाम हो, या किसी एक जानवर का नाम हो, या किसी एक जगह का नाम हो, किसी एक बिल्डिंग का नाम हो, कोई स्पेसिफिक नाम हो ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। ये पर्टिकुलर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर्टिकुलर मतलब किसी विशेष की बात हो रही है। पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर इंस्टेंस अमित इज़ अ प्रॉपर नाउन फॉर इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर बॉय। अब देखो अगर मैंने बॉय कहा तो वो कॉमन नाउन हो गया, लेकिन अगर मैंने किसी पर्टिकुलर का नाम ले लिया, जैसे मैंने नाम ले लिया अमित, ठीक है, तो अब मैं कौन से लड़के की बात कर रही हूँ, मैं अमित की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जब मैंने अमित नाम ले लिया है तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया प्रॉपर नाउन। जब तक मैंने नाम नहीं लिया था तो वो था कॉमन नाउन, और जब मैंने पर्टिकुलर इंसान का या पर्टिकुलर जगह का नाम ले लिया है तो वो हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। इन द सेम वे दिल्ली इज़ अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर सिटी। अगर मैंने सिर्फ सिटी कहा होता, यानी कि कोई भी शहर हो सकता है वो, ठीक है, लेकिन अब मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली किसका नाम ले लिया, दिल्ली का नाम ले लिया। तो दिल्ली का नाम ले लिया, इट मीन्स कि मैं दिल्ली शहर की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। और अगर मैंने सिटी कहा होता तो कॉमन नाउन, लेकिन मैंने पर्टिकुलर सिटी का नाम बता दिया कि मैं दिल्ली की ही बात कर रही हूँ, तो दिल्ली हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। रिमेंबर ऑल प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। मैंने क्लास में भी बताया था कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होता है, यानी बड़ा होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लुक एट दीज सेंटेंसेस। रोहित लिव्स इन न्यू दिल्ली। यहाँ पे रोहित एक पर्टिकुलर लड़के का नाम है और न्यू दिल्ली भी एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, ठीक है। और प्रॉपर नाउन में हमने क्या पढ़ा कि प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। तो यहाँ देखो ये रॉन्ग था क्योंकि यहाँ पे स्मॉल था, तो हमने इसको राइट कैसे किया, हमने राइट ऐसे किया कि हमने रोहित के आर को कैपिटल में लिखा और न्यू के एन को कैपिटल में लिखा और दिल्ली के डी को कैपिटल में लिखा। अब ये प्रॉपर नाउन है और कैपिटल लेटर में भी है, ठीक है। तो देखो फिर हमने आप कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े थे कि है ना कौन कौन से प्रॉपर नाउन होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी पीपल यानी किसी इंसान का नाम हो, प्लेस यानी जगह का नाम हो, बिल्डिंग यानी इमारत का नाम हो, रिवर यानी नदी का नाम हो, माउंटेन मतलब पहाड़ का नाम हो, ओशंस मतलब सागर का नाम हो, स्टेट मतलब किसी भी स्टेट का नाम हो, जैसे कि राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, कोई भी स्टेट हो सकता है, ठीक है। कंट्री यानी कोई भी देश हो, और रीजन यानी कोई भी एरिया हो पर्टिकुलरली, ठीक है। तो उसके नाम को हम हमेशा प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया है, ठीक है। जैसे दिल्ली का नाम दे दिया, या ताजमहल का नाम दे दिया, इंडियन ओशन का नाम ले दिया। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर जगह की या बिल्डिंग की या इंसान का नाम ले लेते हैं तो वो हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। तो देखो अब हम एक्सरसाइज समझते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट है हमारा पिक आउट द स्पेशल नेम ऑफ पर्सन्स एंड प्लेसेस एंड राइट देम इन करेक्ट कॉलम, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, और हमें क्या कहा गया है कि हमें जो स्पेशल पर्सन का नाम है, जिसमें पर्टिकुलर किसी एक इंसान की बात की जा रही है वो लिखिए, और जहाँ पर्टिकुलर किसी एक प्लेस की बात की जा रही है यानी जगह की बात की जा रही है तो वो लिखिए। तो अब देखो यहाँ पे स्कूल लिखा है, तो अब स्कूल तो कोई भी स्कूल हो सकता है, स्कूल का पर्टिकुलर स्कूल का नाम नहीं लिखा, तो ये तो कट हो गया क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है ही नहीं।
ड्राइवर, तो ड्राइवर कोई सा भी ड्राइवर हो सकता है, तो यहाँ पे भी किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं है, तो ड्राइवर भी कट हो गया। अब देखो यहाँ पे है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, तो हमने स्पेशल प्लेस में लिख दिया न्यू दिल्ली। नागालैंड भी एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, तो नागालैंड भी आ गया स्पेशल प्लेस में। माउंट एवरेस्ट भी एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, तो माउंट एवरेस्ट भी आ गया स्पेशल प्लेस में। बांग्लादेश भी एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, तो बांग्लादेश भी आ गया स्पेशल प्लेस में। फिर है मैरी स्मिथ। मैरी स्मिथ एक पर्टिकुलर इंसान का नाम है, तो मैरी स्मिथ आ जाएगा स्पेशल पर्सन में मैरी स्मिथ, ठीक है। ऐसे ही समर, तो समर, अब समर का क्या होगा, समर तो कोई सा भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, कुछ पता नहीं हमें, तो वो हम छोड़ देंगे। पुलिसमैन भी हम छोड़ देंगे। प्रेसिडेंट भी किसी भी देश के कोई भी प्रेसिडेंट हो सकते हैं, तो इनको भी हमने छोड़ दिया। करोल बाग एक पर्टिकुलर जगह है, तो हमने करोल बाग यहाँ लिख दिया। टेलीविज़न, कोई भी टेलीविज़न हो सकता है, छोटा बड़ा, ब्लैक एंड वाइट, कलर कोई भी हो सकता है, तो ये भी हमने छोड़ दिया। टेम्पल भी कोई भी हो सकता है, तो ये भी हमने छोड़ दिया, ठीक है। डंकी, डंकी भी कोई सा भी हो सकता है, और हमें यहाँ पर डंकी का तो हमें स्पेशल पर्सन और स्पेशल प्लेस का ही नाम लिखना था, तो इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। फिर यहाँ मिस्टर पीटर है, तो मिस्टर पीटर को हमने यहाँ लिख दिया। महात्मा गांधी को भी हमने यहाँ लिख दिया। क्वीन एलिजाबेथ को भी हमने यहाँ लिख दिया। मिस मैरी को भी हमने यहाँ लिख दिया। और टीचर, टीचर तो कोई भी टीचर हो सकती है, इसलिए हमने टीचर नहीं लिखा, ठीक है। तो ये स्पेशल पर्सन के नाम लिख दिया हमने, और यहाँ पर हमने स्पेशल प्लेस का नाम लिख दिया। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पुटिंग इन द कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी, यानी कि हमें इस सेंटेंस में जहाँ भी हमें कैपिटल लेटर की रिक्वायरमेंट लगती है कि हमें कैपिटल लेटर में ही लिखना चाहिए, वो हम लिखेंगे। जैसे तिरंगा इज़ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, तो तिरंगा का टी बड़ा आएगा और इंडिया का आई भी बड़ा होगा, यानी कैपिटल लेटर्स में होगा। तो इसमें से कुछ तो बेटा मैंने आप लोगों के लिए कर दिए हैं, और जो बच गए हैं वो आप लोग खुद करेंगे। मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है, तो अंडरलाइन से आप समझ जाना कि अब ये ताजमहल है, तो ताजमहल का टी आपको कैपिटल्स में करना है और महल का एम कैपिटल में करना है, ठीक है। मैंने अंडरलाइन कर दिया, जिसको भी आपको कैपिटल में लिखना है तो आप अंडरलाइन देख लेना और उसको कैपिटल में लिख के अपने नोटबुक में ये वर्क कंप्लीट कर लेना। तो आपको एज अ होमवर्क एक्सरसाइज में एक तो ये वाला करना है, यानी कि ए एंड बी, प्रॉपर नाउन का ए एंड बी आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है। एक बार प्रॉपर नाउन आप अपनी तरफ से रीड भी कर लेना, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ ज़रूर लेना, ठीक है। और जिन बच्चों ने कॉमन नाउन भी अभी तक नहीं किया है, वो कॉमन नाउन यानी कि ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, कॉमन नाउन भी कंप्लीट करना। आपके पास वीडियो भी आई होगी, PDF भी आया होगा, तो आप उसमें से देख लेना, तो आप कॉमन नाउन भी कंप्लीट करोगे और प्रॉपर नाउन भी कंप्लीट करोगे। ये दोनों नाउन मैंने आप लोगों को करवा दिया है, और अगर इन दोनों नाउन में किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना, तब फिर हम लोग आगे के नाउन्स भी कंप्लीट कर लेंगे। अच्छी तरह समझना कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है। फिर भी नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ लेना, तो मैं आपको बता दूंगी। तो एज अ होमवर्क कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन कंप्लीट कर लेना, फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो मैं आपको कलेक्टिव नाउन और आगे के नाउन्स कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।